हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम रियल एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे अकाउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी ऑफ अ सेट। चलिए आज हम इस टॉपिक को फर्दर लेके चलेंगे इस कोर्स को। आज हम पढ़ेंगे नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। चलिए सबसे पहले मैं डेफिनेशन बोलूंगा कि डेफिनेशन क्या होती है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट की, बाद में मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ए सबसेट n, a subset n of R is understood to be the R क्या है? R is a set of real numbers. A subset n of R, इसको खाली ऐसे लिखना n, ना कि डबल स्ट्रक n, ऐसे नहीं लिखना। ये नोटेशन यूज किसके लिए की जाती है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए। तो सबसेट n a subset n of R is said to be a neighborhood of a point, said to be a neighborhood of a point। तो किसी भी पॉइंट P, चलिए आपके पास कोई पॉइंट P है, इसका नेबरहुड हम इसको बोलेंगे सेट टू बी अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट P if there exists an open interval, अगर वहां पर एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर जाए, if there exists an open interval I, अगर एक ओपन इंटरवल I एग्जिस्ट करे कंटेनिंग P, तो किसी भी पॉइंट n को किसी भी सबसेट n को हम बोलेंगे कि ये किसी पॉइंट P का क्या है? नेबरहुड। अगर एक ओपन इंटरवल हम बना सके, अगर एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे जो किस P को कंटेन करे, किसको? P को, और वो इंटरवल खुद n में कंटेन हो। तो इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल I containing P and itself I is contained in n, इसका मतलब है that is जो P होगा P is contained in I, means P belongs to an open interval I and ये I खुद किस में होगा? It is contained in n। अगर ये चीज होगी तो फिर हम इस n को बोलते हैं, जो ये n है ना, दिस n, इट इज सेड टू बी द नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट P, और इस पॉइंट P को हम बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट ऑफ n। समझ आया? तो अगर एक ओपन इंटरवल I एग्जिस्ट करे जो इस P को कंटेन करे, और वो जो ओपन इंटरवल होगा ना खुद, वो किस में कंटेन होना चाहिए? वो n में कंटेन होना चाहिए, और n क्या होगा? इट इज अ सबसेट ऑफ R। फिर इस n को हम बोलते हैं इट इज अ नेबरहुड ऑफ P। क्या बोलते हैं? इट इज अ नेबरहुड ऑफ P, और इस P को बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट ऑफ n। तो सबसेट n ऑफ R इज सेड टू बी अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट P if there exists an open interval I containing P and itself I is contained in n, और I खुद किस में कंटेन है? n में। तो फिर हम इस n को हम बोलते हैं नेबरहुड, एंड द पॉइंट P and the point P is known as an interior point, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? इट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ n। इसको हम बोलते हैं n का ये इंटीरियर पॉइंट है, और n को बोलेंगे P का नेबरहुड है, और P को बोलेंगे इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ n। इसका मतलब ये n के अंदर ही है। जैसे आपको एग्जांपल से क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल, अब चलिए आप मान लीजिए आपके पास कोई भी एक आर्बिट्ररी रियल नंबर लीजिए, आप कोई भी आर्बिट्ररी रियल नंबर लीजिए। चलिए मैं एक रियल नंबर लूंगा, चलिए कोई
ये मैं ओपन इंटरवल लूंगा n इज इक्वल टू a कमा b। व्हाट इज दिस n? ऑफ कोर्स n इज ए सबसेट ऑफ r, और ये सबसेट r मैंने क्या यहां पर लिया, मैंने ये कोई ओपन इंटरवल लिया। अब देखो अगर आपके पास ये ओपन इंटरवल a कमा b ऐसे है, चलिए दिस इज योर a, दिस इज योर b, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल आपके पास ऐसा है, तो ये आपके पास ओपन इंटरवल, ठीक है। अब जरा कोई पॉइंट मैं यहां पर उठाऊं, चलिए मैं यहां पर कोई पॉइंट उठाऊंगा, चलिए दिस इज हेयर अ पॉइंट, चलिए इसको मैं मानूंगा, चलिए इसका नाम मैं रखूंगा c। c इज एनी आर्बिट्री पॉइंट इन द इंटरवल a कमा b। क्या मैं ऐसा एक ओपन इंटरवल बना सकता हूं जो c को कंटेन करे? क्या आपको लगता है? देखो मैंने a कमा b कोई भी से सबसेट लिया n इज इक्वल टू a कमा b, और चलिए मैंने c कोई भी आर्बिट्री पॉइंट लिया, कहां पर? a कमा b में। इसका मतलब ये c कोई भी, या तो ये पॉइंट, इट इज एनी आर्बिट्री पॉइंट, ये कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, ये कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट इनमें से हो सकता है। तो c इज एनी आर्बिट्री पॉइंट ऑफ c, एंड लेट c बी एनी आर्बिट्री, चलिए मैं c को मानूंगा कोई भी, लेट c बी एनी आर्बिट्री पॉइंट ऑफ a कामा b। तो आप मान लीजिए कि c आपके पास कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है a कामा b। अब मुझे बोलना है क्या a कामा b इसका नेबरहुड है? किसका? c का। या मुझे बोलना क्या c a कामा b का इंटीरियर पॉइंट है? इंटीरियर अगर c होगा ना a कामा b का इंटीरियर पॉइंट, इसका मतलब a कामा b इज द नेबरहुड ऑफ c। अब देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है, a subset n of r is said to be the neighborhood of a point p। क्या है ये? किसी भी पॉइंट p का नेबरहुड। अगर आपके पास एक ओपन इंटरवल i एग्जिस्ट करे जो कि इस p को कंटेन करे, और जो ये ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा ना, ये खुद कहां पर होगा? ये n में होना चाहिए। अब देखो क्या मैं ओपन इंटरवल बना सकता हूं यहां पर? यस, c प्लस एप्सिलॉन c माइनस एप्सिलॉन, वायर एप्सिलॉन इज एनी आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर। तो क्या आपके पास ऐसा एक ओपन इंटरवल बना सकते हो? क्लियरली आप एक ओपन इंटरवल बना सकते हो, c प्लस एप्सिलॉन c माइनस एप्सिलॉन, और जो खुद ये ओपन इंटरवल होगा ना, ये कहां पर कंटेन होगा? ये पूरा का पूरा इस a कमा b में कंटेन होगा। इसका मतलब क्या है कि c जो है ना, c इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ a कमा b, या हम कहेंगे a कमा b इज ए नेबरहुड ऑफ c। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूं जो ये c है आपका, तो इट बिलोंग्स टू c माइनस एप्सिलॉन c प्लस एप्सिलॉन। तो ये आपका ओपन इंटरवल है i, एंड जो आपका ये c माइनस एप्सिलॉन c प्लस एप्सिलॉन, जरा ये कहां पर है? इट इज कंटेन्ड इन a कामा b। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब c इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ a कामा b, या a कामा b इज द इंटीरियर, इज द नेबरहुड ऑफ c। दिस शोज दैट इसका मतलब क्या है? दिस शोज दैट a कामा b इज द नेबरहुड। तो आप बोलोगे इट इज द नेबरहुड ऑफ, इट इज द नेबरहुड ऑफ इट इज पॉइंट c। और आप जानते हो c क्या है आपके पास? आर्बिट्रेरी। तो c कोई भी आपके पास एक नंबर है, एक पॉइंट है a कमा b में। इसका मतलब जो a कमा b है ना, आप कोई भी पॉइंट लोगे ना a कमा b में, तो ये a कमा b उसका नेबरहुड होगा। अब यहां से हम कंक्लूड क्या करेंगे? हम कंक्लूड करेंगे जो भी आपके पास ओपन इंटरवल है a कमा b, ये हर किसी पॉइंट इसका नेबरहुड होता है जो इसके अंदर होगा। तो यहां से हम ये कंक्लूड करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? सो दस ओपन इंटरवल, अब ये कोई भी ओपन इंटरवल है a कमा b, बिकॉज a कमा b मैंने अगेन आर्बिट्री ओपन इंटरवल लिया। सो दस ओपन इंटरवल इज ए नेबरहुड, चलिए शॉर्ट में मैं लिखता हूं NBD का मतलब है नेबरहुड। दस ओपन इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो कोई भी पॉइंट आप उठाओ, तो ये चीज आप याद रखना। तो याद क्या रखना, ये आपको समझना है। तो ओपन इंटरवल हर किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है। जो कोई भी पॉइंट ओपन इंटरवल के अंदर होगा ना, जो कोई भी पॉइंट ओपन इंटरवल के अंदर होगा, तो वो इसका इंटीरियर पॉइंट होता है।
मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास सी कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है बी का, तो बी उसका नेबरहुड होगा, या हम कह सकते हैं कि सी उसका इंटीरियर पॉइंट होगा। समझ आया? आई होप इट इज क्लियर। तो मैं क्या बोलूंगा, ओपन इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो जो कोई भी ओपन इंटरवल है, ये अपने जो इसके पॉइंट्स है ना खुद के, ये सारे पॉइंट्स का नेबरहुड है। तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, या और इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, every point of an open interval अब देखो जो ओपन इंटरवल है ना, ये जो इसके अंदर कोई भी पॉइंट है, ये उनका नेबरहुड है। इसका मतलब क्या है, जो कोई भी पॉइंट इसके अंदर है वो उसका इंटीरियर पॉइंट है। मैंने वही बोला ना, अगर ये n इस p का नेबरहुड है, इसका मतलब क्या है, देन दिस p इज सेड टू बी द इंटीरियर पॉइंट ऑफ n। इस p को हम बोलेंगे ये n का इंटीरियर पॉइंट है। जब मैंने बोला ओपन इंटरवल हर किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है जो इसके अंदर होता है, इसका मतलब जो कोई भी पॉइंट p के n के अंदर होगा, मींस ओपन इंटरवल के अंदर होगा, वो इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। तो मैं बोल सकता हूं दस एवरी पॉइंट ऑफ एन ओपन इंटरवल इज इट्स इंटीरियर पॉइंट। तो आप ये याद रखो या ये याद रखो, ये एक ही बात है। तो ये एक ही बात है कि हर कोई ओपन इंटरवल अपने पॉइंट्स का नेबरहुड होता है, या आप कह सकते हो एवरी पॉइंट ऑफ एन ओपन इंटरवल इज इट्स इंटीरियर पॉइंट। समझ आया? आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल करेंगे। अब देखो हम एक और एग्जांपल करेंगे। अब चलिए एक और एग्जांपल करेंगे हम। चलिए हम लेंगे अब क्लोज्ड इंटरवल। चलिए हम एन लेंगे अब क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी। चलिए देखो, अब चलिए मैं फिगर से आपको सब कुछ समझ आएगा। चलिए आपके पास क्लोज्ड इंटरवल ए है और ये क्लोज्ड इंटरवल बी है। अब चलिए सी जरा आप कोई भी पॉइंट इसके अंदर लो, ए और बी को छोड़कर पहले। चलिए मैं सी कोई भी यहां से एक आर्बिट्री पॉइंट उठाऊंगा। सी आपके पास कोई भी पॉइंट है अंदर, तो सी आप इसके अंदर ले रहे हो, सी आप इसके अंदर ले रहे हो। क्या मैं ओपन इंटरवल ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो इस सी को कंटेन करे और वो ओपन इंटरवल खुद ए कमा बी में कंटेन हो? यस, हम बना सकते हैं सी प्लस एप्सिलॉन सी माइनस एप्सिलॉन। तो जो ये सी प्लस एप्सिलॉन, अगर आप देखोगे ना, जो ये सी है ये बिलोंग करेगा सी माइनस एप्सिलॉन को, सी प्लस एप्सिलॉन को, ये आपका ओपन इंटरवल, और ये खुद किस में कंटेन है, इट इज इन द क्लोज्ड इंटरवल। आई होप इट इज क्लियर। इसका मतलब क्या है कि सी इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बिलोंग्स टू सी माइनस एप्सिलॉन सी प्लस एप्सिलॉन। और अगर आप देखोगे जो ओपन इंटरवल है ना, ये सी को कंटेन कर रहा है, और जो ये सी है ये खुद किस में है, ये क्लोज्ड इंटरवल ए कमा बी में भी है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर जो आपका सी है ना, ये इस क्लोज्ड इंटरवल ए कमा बी का इंटीरियर पॉइंट है। ये सी मैंने ए कमा बी के अंदर लिया, और अगर आप देखोगे आई कैन कंस्ट्रक्ट एन ओपन इंटरवल दैट इज सी प्लस एप्सिलॉन सी माइनस एप्सिलॉन सी माइनस एप्सिलॉन सी प्लस एप्सिलॉन, जो इस सी को कंटेन करे, और खुद ये ओपन इंटरवल कहां पर हो, ये क्लोज्ड इंटरवल ए कमा बी में हो। इसका मतलब जो कोई भी ए कमा बी के अंदर होगा, अभी मैंने बाउंड्रीज की बात नहीं की, ए और बी की एंड पॉइंट्स की बात मैंने नहीं की, इन पॉइंट्स को छोड़कर ये सी कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है, आप मान लीजिए सी आपके पास कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है बाउंड्रीज को छोड़कर, तो अगर आप देखोगे ये इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल ए कमा बी इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ठीक है, अब लेकिन ए और बी की बात अभी हमने नहीं की। अब चलिए हम देखेंगे क्लोज्ड इंटरवल ए कमा बी के एंड पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए आप मान लीजिए आपके पास एंड पॉइंट्स है, दिस इज ए और दिस एंड पॉइंट बी। अब क्या मैं ऐसा एक ओपन इंटरवल बना सकता हूं जो कि ए को कंटेन करे और खुद वो ओपन इंटरवल कहां पर हो, वो क्लोज्ड इंटरवल ए कमा बी में हो? नो, आई कैन नॉट कंस्ट्रक्ट। देखो कैसे। चले मैं यहां पर ए प्लस एप्सिलॉन और यहां पर बनाऊंगा ए माइनस एप्सिलॉन। तो आपको क्या लग रहा है, देखो जो ए प्लस एप्सिलॉन है ना,
तो अगर आप देखोगे ना ये पॉइंट्स की ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स अगर आप देखोगे ये ओपन इंटरवल में तो है, क्लोज इंटरवल ए कमा बी में तो है, लेकिन जो ये पॉइंट्स है ना ये इस क्लोज इंटरवल के बाहर जा रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ए बिलोंग्स टू ए प्लस एप्सिलॉन ए माइनस एप्सिलॉन, सॉरी ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन इस क्लोज इंटरवल में तो है, इस ओपन इंटरवल में तो है, लेकिन ये ओपन इंटरवल खुद इट इज नॉट कंटेन्ड इन क्लोज इंटरवल ए कमा बी, ये क्लोज इंटरवल ए कमा बी में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो ए है ना ये एंड पॉइंट, ये इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्लोज इंटरवल ए कमा बी इज नॉट द नेबरहुड ऑफ, इट इज नॉट द नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट ए। इसी तरह अगर आप ये पॉइंट देखोगे, दिस इज बी माइनस एप्सिलॉन, दिस इज बी प्लस एप्सिलॉन। तो ये पॉइंट्स अगर आप देखोगे ना ये पॉइंट्स तो इसके अंदर हैं ये पॉइंट्स, लेकिन ये पॉइंट्स इंटरवल से बाहर जा रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे बी बिलोंग्स टू बी माइनस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन, बट दिस इज नॉट कंटेन्ड इन क्लोज्ड इंटरवल ए कमा बी। तो इन ऑब्जर्वेशंस को कंक्लूड करके आप क्या बोल सकते हो, आप बोलोगे कि जो क्लोज्ड इंटरवल है दैट इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स एक्सेप्ट द एंड पॉइंट्स। तो जो कोई भी क्लोज्ड इंटरवल है ये अपने पॉइंट इसका नेबरहुड होता है, लेकिन कौन से पॉइंट जो इसके अंदर होंगे, लेकिन एंड पॉइंट इसका नेबरहुड नहीं होता है। तो यही मैं यहां पर लिखूंगा, क्लोज्ड इंटरवल इज द नेबरहुड, इज द NBD। NBD means neighborhood of each of its points, of each of its points except the end points। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कि जो क्लोज्ड इंटरवल है ना, हर कोई पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है, लेकिन एंड पॉइंट इसको छोड़कर। तो क्या मैं बोलूंगा, और ऐसे every point of the closed interval is its interior point, interior point। तो हर कोई पॉइंट जो क्लोज्ड इंटरवल का है ना वो इसका इंटीरियर पॉइंट होता है, एक्सेप्ट द एंड पॉइंट्स। ये याद रखना, अगर आपके पास कोई सेट है ना ए, उसका इंटीरियर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए ऊपर लिखते हैं ए नॉट, इसका मतलब है ए इंटीरियर। तो अगर आप क्लोज्ड इंटरवल ए कमा बी है, इसका इंटीरियर निकालना चाहते हो, तो हर कोई पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है एक्सेप्ट द एंड पॉइंट ए कमा बी। तो इसका मतलब इसका जो इंटीरियर आएगा वो आएगा ओपन इंटरवल ए कमा बी। इसी तरह अगर मैंने अभी आपको बोला एवरी पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल ए कमा बी इज इट इज इंटीरियर पॉइंट, तो ए कमा बी का इंटीरियर खुद ए कमा बी ही आता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो ये पॉइंट यहां पर आप याद रखोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए अगेन मैं रिकॉल कर लेता हूं, अगेन मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। देखो, अगर आप सी कोई भी पॉइंट लोगे ना क्लोज्ड इंटरवल ए कमा बी में, एंड पॉइंट इसको छोड़कर, तो आप हमेशा एक ओपन इंटरवल बना सकते हो, सी माइनस एप्सिलॉन सी प्लस एप्सिलॉन, और ये सी इसके अंदर ही होगा, और जो ओपन इंटरवल है ये खुद क्लोज्ड इंटरवल ए कमा बी में होगा। इसका मतलब जो कोई भी पॉइंट ए कमा बी को छोड़कर सी में होगा वो इसका इंटीरियर पॉइंट है। अब देखो एंड पॉइंट्स पे क्या प्रॉब्लम होती है, जब आप एंड पॉइंट्स पे इंटरवल बनाओगे ना ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, ए को तो नो डाउट कंटेन करेगा, लेकिन जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला ए माइनस टू ए तक जो हिस्सा है ये क्लोज्ड इंटरवल से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब ये इसका सबसेट फिर नहीं होगा। एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन जो आपके पास बी माइनस एप्सिलॉन और बी है, ये पार्ट तो ए कमा बी में होगा, लेकिन ये पार्ट जो बी टू बी प्लस एप्सिलॉन है, ये वाला पार्ट ये क्लोज्ड इंटरवल ए कमा बी में नहीं आएगा। इसका मतलब जो ना ये पॉइंट ना ये पॉइंट, ये दोनों के दोनों पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है, या इसका मतलब ये है कि जो क्लोज्ड इंटरवल ए कमा बी है ये ए और बी का नेबरहुड नहीं है। तो वही मैंने लिखा, क्लोज्ड इंटरवल इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स एक्सेप्ट द एंड पॉइंट्स, या और एवरी पॉइंट ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल इज इट इंटीरियर पॉइंट एक्सेप्ट द एंड पॉइंट। इसका मतलब अगर क्लोज्ड इंटरवल ए कमा बी का आप इंटीरियर निकालने की कोशिश करोगे,
इंटीरियर ऑफ ए सेट मीन्स द कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट्स। तो इंटीरियर ऑफ ए सेट एक्चुअली आपको कलेक्शन लेनी होती है पॉइंट्स की जिनका ये सेट खुद नेबरहुड बनाता है, ठीक है, या जो इसके इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं। तो क्लोज इंटरवल ए, बी का इंटीरियर पॉइंट क्या होगा? दैट विल बी ओपन इंटरवल ए, बी। आई होप आपको क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे जनाब आली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से एंट्रेंस में कभी कभार डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो, अब हम n लेंगे, चलिए अब हम n लेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये इसकी बात करेंगे 1 2 3 so on so forth, इट इज अंडरस्टूड। अब चलिए आपके पास रियल लाइन ऐसी है, चलिए मैं रियल लाइन बनाऊंगा, ये रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इस पे चलिए आप मान लीजिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये आपका जीरो कहलाएगा। चलिए मैं विजुअलाइजेशन पर्पज के लिए इनको दूर दूर लूंगा सो दैट आपको समझ आए। चलिए मैं अब डिफरेंट मार्कर यूज करूंगा, सॉरी। तो चलिए ये आपका होगा 2 और ये आपका पॉइंट होगा, दिस इज 3, तो दिस इज 4, सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ आया है? जरा आप कोई पॉइंट लो। अब देखो, अब जो कोई भी आपके पास पॉइंट होगा, जो ये है, अब कोई रियल नंबर लो, चलिए जो कि नेचुरल नंबर ना हो, चलिए यहां पर है। क्या मैं ऐसा इंटरवल बना सकता हूं जो किसको कंटेन करे, किसको? इस पॉइंट को कंटेन करे। देखो मैं इंटरवल बना सकता हूं, दैट इज, चलिए अगर आपके पास पॉइंट ए है, दैट इज ये बनेगा ए प्लस एप्सिलॉन, ए माइनस एप्सिलॉन। क्लियरली इस फिगर से आपको पता चल रहा है जो ए है ना, इट कंटेन्स ए, इट बिलोंग्स टू ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन। लेकिन ये ए प्लस एप्सिलॉन खुद इस एन में तो कभी नहीं आएगा, ठीक है, तो ये इस ए में कभी नहीं आएगा। तो अगर आप ए लोगे ना, कोई भी रियल नंबर, नेचुरल नंबर उसको छोड़कर पहले, तो वो कभी भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो इसका मतलब जो ये एन है ना, ये कभी भी किसी रियल नंबर का नेबरहुड नहीं होगा। अब हम बात करेंगे खुद पॉइंट्स की, इसके खुद के पॉइंट्स। अब चलिए आप मान लीजिए यहां पर आपके पास 3 है, क्या है 3। अब 3 का ओपन इंटरवल क्या आएगा? 3 प्लस एप्सिलॉन और यहां से 3 माइनस एप्सिलॉन। आपको क्या लग रहा है? अब क्या जो 3 है, क्या मैं बोल सकता हूं 3 बिलोंग्स टू 3 माइनस एप्सिलॉन एंड 3 प्लस एप्सिलॉन? क्या मैं बोल सकता हूं 3 बिलोंग्स टू 3 माइनस एप्सिलॉन, 3 प्लस एप्सिलॉन? यस। क्या ये ओपन इंटरवल एन में कंटेन है? क्या आपको लग रहा है? क्या ये एन में बिलोंग कर रहा है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि इस ओपन इंटरवल में खाली अगर आप देखोगे ना, जो ये पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स कभी एन में नहीं आएंगे। इसमें खाली एक पॉइंट आ रहा है 3, तो जो ये पॉइंट्स है ना, ये एन में तो कभी नहीं आएंगे। इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो ये एन है, एन जो है, इट इज नॉट द नेबरहुड ऑफ, यानी ये किसी नेबरहुड का पॉइंट नहीं है। तो कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, समझा? तो अगर आप कोई भी पॉइंट उठाओगे, चाहे वो इससे बाहर लो, उसका तो वो नेबरहुड नहीं होगा। जो जब भी हम नेबरहुड की बात करेंगे ना, हम सेट के ही अंदर एक्चुअली पॉइंट उठाते हैं। तो ये इसको डिस्कस करना या ना करना, ये तो मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ए पहले ही बाहर लिया। जब मैंने पहले ही बाहर लिया तो नेबरहुड की बात कहाँ से आएगी? चलो आप इस पर फोकस करो ज़्यादा। तो जो आपके पास ये 3 है ना, क्या ये 3 एन का इंटीरियर पॉइंट है? आप बोलोगे नो, क्योंकि आप ऐसा ओपन इंटरवल नहीं बना सकते जो 3 को कंटेन करे और वो खुद ओपन इंटरवल एन में कंटेन हो। दिस इज नेवर पॉसिबल। इन जनरल अगर आप कोई यहां पर लोगे ना, कोई एन भी, क्या लोगे? एन इज एनी नेचुरल नंबर। जरा ओपन इंटरवल बनाने की कोशिश करो। चले मैं बनाता हूं ऐसे, दिस इज एन प्लस एप्सिलॉन, दिस इज एन प्लस एप्सिलॉन एंड दिस इज एन माइनस एप्सिलॉन। तो मैं बोल सकता हूं एन बिलोंग्स टू एन माइनस एप्सिलॉन, एन प्लस एप्सिलॉन। लेकिन क्या ये कभी एन में कंटेन करेगा? नो, इट विल नेवर बिलोंग टू एन। ये कभी इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट इस बाहर जा रहे हैं। ये पॉइंट्स तो नेचुरल नंबर्स में है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी नेचुरल नंबर उठाओ, आप कोई भी नेचुरल नंबर उठाओ,
तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर उसका सबसेट, उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, इट इज नॉट द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो यही मैं बोलूंगा। सेट ऑफ n means natural numbers 1 2 3 is not the neighborhood of any ऑफ इट्स पॉइंट। ये किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं। जो कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर है ना, तो किसी पॉइंट का ये नेबरहुड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप देखो कि नेचुरल नंबर का इंटीरियर पॉइंट है, कोई भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। देखो अब अब ये n है ना, ये 3 का नेबरहुड नहीं है। इसका मतलब क्या है, 3 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अगेन मैं बोल रहा हूं, देखो जब मैं बोलता हूं ना n इज द नेबरहुड ऑफ p, इसका मतलब p इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ n। एंड यहां पर क्या है, यहां पर देखो जो ये n है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये किसी भी नेचुरल नंबर का नेबरहुड नहीं है। इसका मतलब कोई भी नेचुरल नंबर इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ओवरऑल no point of n means no element of n. What is n? Set of natural numbers. Is it is interior point? Is it is interior point? तो कोई भी इसका जो पॉइंट है, ये इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो सो आपको कोई बोलेगा जरा मुझे बताओ व्हाट इज एन इंटीरियर, आपका जवाब क्या होगा? व्हाट विल बी योर आंसर? व्हाट विल बी ए इंटीरियर? ऑफ कोर्स इट विल बी इक्वल टू 5। तो ये किसके बराबर आएगा? तो ये आएगा 5 के बराबर। आई होप आपको ये समझ आया है। तो ये चीज आप याद रखोगे। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता, ना कि जो इसके बाहर होगा उसका तो नेबरहुड होगा ही नहीं। अब जो इसके अंदर होगा उसका भी नेबरहुड ये नहीं होता है, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू कंस्ट्रक्ट open interval which contains the natural number, but that open interval is contained in the set of natural number. That is never possible. अगर आपको ऐसे समझ भी नहीं आ रहा, आप ऐसे ये तो मैंने देखो डायग्राम बनाई, इससे आपको विजुअलाइजेशन अच्छी तरीके से हो रही है। अगर ऐसे भी समझना है तो फिर आप ऐसा आर्गुमेंट यूज करोगे। देखो अगर n माइनस एप्सिलॉन n प्लस एप्सिलॉन n के अंदर होगा, आप जानते हो n माइनस एप्सिलॉन n प्लस एप्सिलॉन इंटरवल है, इंटरवल अनकाउंटेबल होता है, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है, यहाँ ये है काउंटेबल। और मैंने आपको बोला था हर कोई सबसेट किसी भी काउंटेबल सेट का काउंटेबल होता है। देखो अगर आप ये एज्यूम करोगे ना n माइनस एप्सिलॉन n प्लस एप्सिलॉन, आप मानो कि ये इस n में कंटेन है, तो आप जानते हो ये क्या है, दिस इज काउंटेबल। अगर ये काउंटेबल है तो ये एज्यूम ये, तो हम जानते हैं एवरी सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। इसका मतलब n माइनस एप्सिलॉन n प्लस एप्सिलॉन इज आल्सो काउंटेबल, बट दैट इज नेवर पॉसिबल, इट इज अनकाउंटेबल। तो इसका मतलब ये इसमें नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। अब चलिए इंटीजर्स की बात करेंगे। चलिए इंटीजर की कोई भी इंटीजर लो, दिस इज -1 0 1 2 3 so on and so forth। ये आपके पास इंटीजर्स हैं। तो चलिए आप लीजिए z है, z में आएगा 0 प्लस -1 प्लस -2 so on and so प्लस -3। तो ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। अब देंगे क्या सेट ऑफ इंटीजर्स खुद के पॉइंट्स का नेबरहुड है, चलिए देखेंगे। तो चलिए इसके इर्द गिर्द आप बनाओ ओपन इंटरवल। दिस इज 3 प्लस एप्सिलॉन, दिस इज 3 माइनस एप्सिलॉन। तो आप बोलोगे 3 बिलोंग्स टू 3 माइनस एप्सिलॉन, 3 प्लस एप्सिलॉन। लेकिन क्या ये खुद z में कंटेन है? नेवर, इट इज नेवर कंटेन इन z, बिकॉज जो ये पॉइंट्स है ना ये z से बाहर जा रहे हैं, ये तो कभी z में होगी ही नहीं। आप कितना भी एप्सिलॉन छोटा क्यों ना लो, कभी भी ये z में नहीं आएंगे। इसमें खाली एक ही पॉइंट आ रहा है 3, ये पॉइंट्स तो बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन इज नॉट अ सबसेट ऑफ z। तो 3 के साथ होगा वो 4 के साथ होगा। अब जो 4 के साथ होगा वो -1 के साथ होगा। तो इन जनरल कोई भी इंटीजर आप लोगे तो आप ऐसा ओपन इंटरवल नहीं बना सकते जो कि उस इंटीजर को तो कंटेन करे और साथ ही साथ सेट ऑफ इंटीजर्स में भी हो, उसका सबसेट हो। तो दिस इज नेवर पॉसिबल। तो अगर आप इंटीजर कोई लोगे, चलिए आप मान लीजिए x इज एनी इंटीजर, x इज एनी इंटीजर, तो ये चीज कभी पॉसिबल नहीं होगी। x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन
एक्स प्लस एप्सिलॉन, तो क्या ये कभी पॉसिबल है? नो। एक्स तो एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन में आएगा, लेकिन ये खुद कभी जेड का सबसेट नहीं होगा। इसका मतलब आप क्या बोलोगे? आप यहां पर बोलोगे द सेट ऑफ, आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर थोड़ा कंफ्यूजन कहीं पर होगा ना, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। द सेट ऑफ integers is not the neighborhood, is not the NBD, short में NBD का मतलब neighborhood of any, is not the neighborhood of any of its point। तो ये किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 0 सो ऑन एंड सो फोर्थ, इनमें से किसी का भी नेबरहुड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जेड में जो कि इसका इंटीरियर पॉइंट हो। मैंने बोलना अगर एन होगा ना नेबरहुड पी का, फिर पी होगा इंटीरियर पॉइंट। जेड तो किसी इंटीजर का नेबरहुड है ही नहीं, इसका मतलब कि कोई भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, और नो पॉइंट of z, no point of z is an interior point, is an interior point of z। तो सो जो आपके पास ये z इंटीरियर होगा, ये भी क्या होगा? दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 5। तो z इंटीरियर भी आपके पास 5 होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो ये याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब मैं लूंगा, ये था आपका सेट ऑफ इंटीजर्स। चलिए अब लेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब चलिए हम देखेंगे रैशनल नंबर्स लेंगे हम। अब चलिए हम लेंगे सेट क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल। अब जानते हो, चलिए अब चलिए मैं कोई भी रैशनल नंबर यहां पर लूंगा। चलिए मेरे पास कोई भी रैशनल नंबर एक्स है यहां पर, ठीक है? और ये क्या है? ये रियल लाइन है। क्या है? दिस इज ए रियल लाइन। ओह आज बहुत गर्मी है। तो जो ये एक्स है ना, ये क्या आपके पास? ये रियल लाइन है। दिस इज योर रियल लाइन। और रियल लाइन आप जानते हो, इसमें रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरैशनल नंबर्स भी आते हैं। और रियल लाइन में आपके रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरैशनल नंबर्स भी आते हैं। तो मुझे अब दिखाना है, क्या ये x कोई आपके पास रैशनल नंबर है? इट इज एनी इरैशनल नंबर। क्या ये q इस रैशनल नंबर का, इस रैशनल नंबर x का नेबरहुड है कि नहीं? चलिए मैं देखता हूं। तो अगर इसका नेबरहुड होगा, फिर क्या होना चाहिए? तो मेरे पास ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, देयर शुड एग्जिस्ट एज एन ओपोनेंट इंटरवल। ओपोनेंट इंटरवल एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि इस x को तो कंटेन करे और साथ ही साथ वो खुद इस n में हो, और n के बजाय यहां पर क्या है? q में हो। वो ओपोनेंट इंटरवल कहां पर होना चाहिए? q में। चले मैं ओपोनेंट इंटरवल बनाऊंगा। तो ये आपके पास ओपोनेंट इंटरवल है x प्लस एप्सिलॉन, x माइनस एप्सिलॉन। क्या आपको लग रहा है? तो थोड़ा सा सोचिए। तो जो ये x है, मैं बोल सकता हूं x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन। क्या ये q में कंटेन होगा? क्या आपको लग रहा है? इज दिस ट्रू? क्या ये इस q में होगा? क्या आपको लग रहा है? तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। अगर आइडिया नहीं आए तो फिर इसको वीडियो को आप फिर देख भी सकते हो। चलिए मैं बता देता हूं क्या होगा। जो ये x है, ये x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन में तो आएगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि जो ये x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन है, ये कभी भी q में नहीं आएगा। क्यों में नहीं आएगा? क्योंकि इस ओपोनेंट इंटरवल में आपके पास रैशनल नंबर्स तो होंगे, लेकिन इट आल्सो कंटेन्स इरैशनल नंबर्स। इसमें कुछ पॉइंट्स है ना इरैशनल नंबर्स भी, बिकॉज ओपोनेंट इंटरवल में रैशनल्स भी होते हैं, इरैशनल्स भी होते हैं। रैशनल नंबर्स नो डाउट q में आएंगे, लेकिन यहां पर इरैशनल नंबर्स भी होंगे। जब यहां पर इरैशनल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये तो इसका सबसेट होगा ही नहीं। फिर तो क्या मैं बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि जो आपके पास ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, ये किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। तो यही मैं बोलूंगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ rational numbers is not a neighborhood,
is not the neighborhood of any of its points. तो जो आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, ये किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है, या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं और नो रैशनल, नो पॉइंट, तो नो पॉइंट या नो एलिमेंट, नो पॉइंट ऑफ क्यू, आप जानते हो इज इट इज इंटीरियर पॉइंट. अब जब ये किसी रैशनल नंबर का नेबरहुड है ही नहीं, इसका मतलब इसका इंटीरियर पॉइंट ही नहीं है. तो नो पॉइंट ऑफ क्यू इज इट इज इंटीरियर पॉइंट. तो क्या बोलोगे अब? सो तो आप बोलोगे, आपको कोई बोलेगा व्हाट इज क्यू इंटीरियर, दैट इज इक्वल टू 5. क्यू इंटीरियर इज एन एम्प्टी सेट, इसके अंदर कुछ है ही नहीं. तो ये चीज आप अगेन याद रखोगे, ठीक है. अब चलिए अब बात करेंगे इरेशनल नंबर की. किसकी बात? इरेशनल नंबर की. चलिए मैं लूंगा क्यू कॉम्प्लीमेंट. क्यू कॉम्प्लीमेंट अगेन आपके पास इरेशनल नंबर है. This is an irrational number. No doubt I will be able to construct an open interval x minus epsilon x plus epsilon. x minus epsilon x plus epsilon, no doubt ये तो x को कंटेन करेगा. अब क्या ये q कॉम्प्लीमेंट में होगा? क्या आपको लग रहा है? q कॉम्प्लीमेंट मीन सेट ऑफ इरेशनल नंबर. क्या इस सेट ऑफ इरेशनल नंबर में होगा? ऑफ कोर्स ये इसमें नहीं होगा, क्योंकि अब यहां पर रैशनल पॉइंट्स भी है ना. x minus epsilon x plus epsilon, इट कंटेन्स रैशनल एज वेल एज इरेशनल पॉइंट. इसमें रैशनल नंबर्स भी आ रहे हैं, इरेशनल नंबर्स भी आ रहे हैं. क्या वो q कॉम्प्लीमेंट में होंगे? नहीं. रैशनल नंबर्स तो होंगे, लेकिन यहां पर रैशनल नंबर्स भी होते हैं जो कि यहां पर नहीं होंगे. इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ, अगेन यही सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज नॉट द नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स. ये किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है. जो भी इसके अंदर जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स है ना, ये किसी भी इरेशनल नंबर का नेबरहुड नहीं है. ये किसी भी इरेशनल नंबर का नेबरहुड नहीं है. तो ये आप ऐसे कह सकते, नो पॉइंट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट इज इट इज इंटीरियर पॉइंट. तो सो अगर आप क्यू कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर भी देखोगे ना, वो भी क्या होगा? दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 5. आई होप इट इज क्लियर. तो इसी तरह अगर आप देखोगे, अब हम लेंगे पूरी की पूरी रियल लाइन, तो x, अब हम r की बात करेंगे. तो अगर हम लेंगे x कोई भी रियल नंबर, तो ये x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन में होगा. ठीक है, x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन. तो ये ओपन इंटरवल तो मैं बना सकता हूँ x प्लस एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन, लेकिन ये खुद r में होगा. यस ऑफ कोर्स ये r में होगा. इसका मतलब जो ये r है ना, इट इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स. तो क्या लिखोगे आप? R is the neighborhood of each of its points. या आप ऐसे बोल सकते हो, every real number is the interior point of R. तो हर कोई रियल नंबर, हर कोई पॉइंट जो R में होता है ना, ये इसका इंटीरियर पॉइंट होता है. इसका मतलब आप क्या बोलोगे? R interior is equal to R. आई होप इट इज क्लियर. तो जो मैंने आपको आज कंटेंट्स पढ़ाए नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, आई होप आपको ये समझ आया होगा. और अगर कहीं पर आपको कुछ कंफ्यूजन रह रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा. और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस फ्रॉम मैथमेटिक्स एकेडमी. और एनी अपडेट जो इस चैनल से आपको मिलेंगे तो वो आपको पता चल जाएंगे. आप बेल आइकन प्रेस कीजिए. अगर स्टिल कन्फ्यूजन रह रहा है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा. अब मैं वहीं पर आपकी क्वायरीज, सारी की सारी क्वायरीज रिजॉल्व कर लूँगा. बाय बाय, थैंक यू.